मार्वल के फेज 4 में वांडा मैक्सिमोफ एक ऐसी सुपर हीरो थी जिसका कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना किया गया कि वो इन दी एंड एक विलन बन गई। और ये सब हुआ 9 एपिसोड की एक सीरीज है और एक मूवी के अंदर, जहां हमने वांडा को स्कारलेट विच बनते हुए देखा, एक विलन है, इवन एक मॉन्स्टर बनते हुए भी देखा। और इन सब की वजह थी वांडा का अपने बच्चों के लिए प्यार। अब वांडा के इस प्यार को पाने में काफी उतार चढ़ाव आए, जिनमें से आज हम 5 बेस्ट मूवमेंट ऑफ स्कारलेट विच की बात करने वाले हैं। ये मूवमेंट सिर्फ फेज 4 से होंगे, साथ ही ये मूवमेंट कंबाइंड होकर स्कारलेट विच के कैरेक्टर आर्क को भी डिफाइन करेंगे। अब एमसीयू में सुपर हीरोज और गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट है हमें सिविल वॉर मूवी में दिखाया गया, जहां ये सब शुरू हुआ जब वांडा गलती से एक बिल्डिंग में ब्लास्ट करवा देती है। और इस मूवमेंट से लेकर इन्फिनिटी वॉर तक है गवर्नमेंट सुपर हीरोज के पीछे हाथ धोकर पड़ी रही, जहां यूएस गवर्नमेंट ने हमेशा यही कहा कि वांडा जैसे बीइंग है कभी भी गवर्नमेंट या किसी नेशन के लिए खतरा बन सकते हैं। और ये हुआ भी जब वांडा फोर्सफुली स्वॉर्ड फैसिलिटी में घुस गई। अब हाँ, यहाँ पर सारी गलती स्वॉर्ड वालों की थी, लेकिन जो कुछ भी यहाँ वांडा ने किया वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के अगेंस्ट है एक बहुत बड़ा कदम था। इवन आगे बिना गवर्नमेंट की चिंता किए वो एक टाउन को भी कैप्चर कर लेती है। और ये कम था तो वो स्वॉर्ड डायरेक्टर को खुलेआम धमकी भी दे देती है और उनके ऑर्डर को नहीं मानती। यहाँ पर वांडा का ये बिहेवियर है कहीं ना कहीं गलत होते हुए भी गवर्नमेंट को सही बता रहा है, क्योंकि चाहे वांडा के साथ गलत हुआ हो, पर इनोसेंट लोगों को कैप्चर करना उससे भी गलत काम है। और वांडा की ये गलती एक टीजर था, क्योंकि आगे जब वांडा की इविल साइड को डार्क होल्ड ने बूस्ट किया तो वो स्कारलेट विच बन गई। जिसने क्या कुछ किया ये सब हम देख चुके हैं। यानी वांडा का गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट जाना स्कारलेट विच के कैरेक्टर आर्क के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। अवेंजर्स एंड गेम में विजन को खोने के बाद वांडा के पास कुछ नहीं बचा, और ले देकर कुछ बचा था तो वो उसे पा नहीं सकती थी। तो इतने सारे पेन में वांडा ने हेक्स को क्रिएट किया, जो कि पूरे वेस्ट व्यू शहर के ऊपर फैल गया। इस हेक्स के अंदर वो सब था जो वांडा रियल लाइफ में पाना चाहती थी। वांडा ने यहाँ विजन को क्रिएट किया, एक स्पोर्टिव सोसाइटी बनाई, और जब जरूरत हुई तो उसने अपने बच्चों को भी क्रिएट कर लिया। साथ ही जब भी कुछ भी गड़बड़ होती तो वांडा उसे पूरी तरह मिटा देती। हालांकि अगाथा जैसी पावरफुल विच है वांडा की इस रियलिटी का फायदा उठाती है और बिना वांडा को पता चले इसमें रहने लग जाती है। अब वांडा के अकॉर्डिंग इस हेक्स में सब कुछ परफेक्ट था, पर रियलिटी में जो लोग इस हेक्स में थे वो यहाँ एक तरह से कैप्चर्ड थे, क्योंकि कोई भी वांडा की हेक्स में रहना नहीं चाहता था। हालांकि जब वांडा को इसके बारे में पता चलता है तो वो उनको फ्री कर देती है, पर इससे वांडा के साथ एक और बड़ा पेन जुड़ जाता है, क्योंकि वांडा ने अपने दुखों के चलते ही हेक्स को क्रिएट किया था, लेकिन बाद में इस हेक्स की मेमोरीज ही उसका एक नया दुख बन गई, जो कि वांडा को एक गलत रास्ते पे भी लेकर गई। अब वांडा ने हेक्स को क्रिएट तो किया, पर कैसे? अभी तक हमें लगता था कि वांडा को अपनी पावर है स्टकर के एक्सपेरिमेंट के दौरान माइंड स्टोन से मिली, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। वांडा विजन में वांडा की सीक्रेट ओरिजिन स्टोरी बताई गई कि वांडा के पास कुछ सुपरनेचुरल पावर पहले से थी, और जब माइंड स्टोन का एक्सपेरिमेंट हुआ तो वांडा की वही पावर है एक्टिव हो गई, जिन्हें वो कुछ लिमिट तक यूज कर रही थी। लेकिन वांडा को अपनी पावर्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता होता। पर फिर कहानी में एंट्री होती है अगाथा की, जो रिवील करती है कि जो सुपरनेचुरल पावर वांडा के पास बचपन से है वो इसलिए है क्योंकि वो एक विच है, और विचेस में भी स्कारलेट विच है, जो कि सबसे पावरफुल विच मानी जाती है। और इस वजह से वांडा हेक्स को क्रिएट कर पाई और उसमें भी विजन और उसके बच्चों को भी ला पाई। साथ ही इसी नई ओरिजिन से वांडा स्कारलेट विच बनी, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस मूवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। साथ ही स्कारलेट विच की वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाली डेस्टिनी कहीं ना कहीं सीक्रेट वॉर से कनेक्टेड है, और अगर ऐसा हुआ तो वांडा की नई ओरिजिन को रिवील करना स्कारलेट विच का सबसे इंपॉर्टेंट है और बड़ा मूवमेंट है। तो मार्वल ने वांडा की ओरिजिन को बदल कर उसे स्कारलेट विच तो बना ही दिया, और जब बारी आई उसको पावरफुल दिखाने की तो मार्वल ने बिना किसी की चिंता किए उसकी पावर्स को खुलकर दिखाया, जिसका बेस्ट एग्जांपल है इल्यूमिनाटी फाइट है। पहले तो स्कारलेट विच ड्रीम वॉक कर अर्थ 838 की वांडा को पोजेस करती है, और इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर में अल्ट्रॉन सेंचुरीज के साथ साथ पूरी इल्यूमिनाटी टीम को मार देती है, जिसमें लिटरली ब्लैक बोल्ट, कैप्टन मार्वल और प्रोफेसर एक्स जैसे सुपर हीरो थे। जहां वांडा कैप्टन मार्वल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर उसे वीक करती है ताकि उसे मारना आसान हो सके। ये चीज शो करती है कि स्कारलेट विच की इंटेलिजेंस भी काफी बेहतर है। साथ ही इसके अलावा प्रोफेसर एक्स, जो कि इस मूवी में काफी एक्सपीरियंस लग रहे थे, वो भी स्कारलेट विच को नहीं रोक पाए, और यही मूवमेंट स्कारलेट विच को एक टाइम पर पूरे एमसीयू का मोस्ट पावरफुल बीइंग बना देता है। क्योंकि आप यकीन मानो, प्रोफेसर एक्स और कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर्स को डिफीट करना एक अलग बात है, और उनको जान से मार देना, इसके लिए आपको गॉड लेवल पावर चाहिए, जो कि स्कारलेट विच ने डार्क होल्ड की मदद से पोजेस कर ही ली थी। अब ये जो सारा डिस्कशन हो रहा है ये वांडा की वजह से नहीं हो रहा, ये सब हो रहा है स्कारलेट विच की वजह से।
वांडा बचपन से स्कारलेट विच थी और जिस तरह से माइंड स्टोन ने वांडा की फिजिकल पावर्स को ट्रिगर किया, उसी तरह अगाथा ने वांडा के अंदर छुपी स्कारलेट विच को ट्रिगर किया। जहां वांडा अपनी फुल फॉर्म में स्कारलेट विच बनी। अब अभी तक एमसीयू में स्कारलेट विच को एज विलन है या यूं कहूं कि डार्क होल्ड के वश में दिखाया है, लेकिन फिर भी स्कारलेट विच है फिलहाल एमसीयू की मोस्ट पावरफुल बीइंग है। जहां इसका प्रैक्टिकल एविडेंस हमें तब मिला जब स्कारलेट विच अमेरिका सेविज को लेने कामात आ जाती है। यहाँ स्कारलेट विच सारे सोर्सरर के साथ है, डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सेविज है सबको डिफीट करती है। इवन बाद में भी स्कारलेट विच को सिर्फ मोरली हराया जाता है, क्योंकि फिलहाल स्कारलेट विच को फिजिकली हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। साथ ही एमसीयू में वांडा का स्कारलेट विच बनना मार्वल का कोई बड़ा प्लान जरूर होगा, क्योंकि अब वो डार्क होल्ड छोड़ चुकी है तो वो अच्छे इंसान बनकर डॉक्टर डूम या कैंग जैसे विलन्स के साथ इंटरेक्ट जरूर करेगी, और ये होगा क्योंकि वांडा स्कारलेट विच बन चुकी है। तो मेरे अकॉर्डिंग वांडा का स्कारलेट विच बनना न सिर्फ फेज 4 का बल्कि पूरे एमसीयू का सबसे बेस्ट मूवमेंट है। अब इन मूवमेंट्स के अलावा भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो एक हीरो या विलन दोनों के कैरेक्टर आर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर उनको इस वीडियो में डिस्कस करना वर्थ इट नहीं होगा। पर जितने भी मूवमेंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं उनसे हमें यही पता चला कि थोर के बाद वांडा ने ही एमसीयू में सबसे ज्यादा पेन फील किया है, और लाइकली थोर और स्कारलेट विच दोनों अब लगभग सेम पावर लेवल पर है। सो अगर इन बेस्ट मूवमेंट्स की रैंकिंग को चेंज करना है तो मार्वल को एक वांडा वर्सेस थोर का मूवमेंट करवाना ही होगा।